Uh, Thank you, brothers, for the opportunity to share God's word to you. और धन्यवाद करता हूं आप सभी भाइयों का जो मुझे आपके बीच में परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए अवसर दिया है। So I want to share a very basic topic today. और आज हम जो बहुत ही सामान्य जो विषय होता है, शीर्षक है, उस विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। See, we have come to the last Sunday of this year. और हम आखिरी रविवार में पहुंच चुके हैं जो इस वर्ष का है। We can just look back on our life and say we are hearing such amazing truths in the church. और हम अब पलट कर पीछे मुड़कर देख सकते हैं कि हम कई सारे अद्भुत सत्यों को हम कलीसिया में सुनते हैं। But it's possible that our practical life is completely different. लेकिन हमारे लिए यह संभव है कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो जीना है, वह बिल्कुल ही अलग हो सकता है। The possible reason for that can be that we lack the fear of God. और इसके पीछे संभवत कारण यह हो सकता है कि हमारे अंदर परमेश्वर के भय की कमी है। See, we hear truths about grace and faith, new covenant Christian life. और हम कलीसिया में कुछ ऐसे सत्यों को, जैसे कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर के विश्वास के विषय में और नए वाचा का जो जीवन होता है उसके विषय में हम सुनते हैं। But these are like studying in the 5th standard or 6th standard or 7th standard. लेकिन यह सारे जो विषय होता है, यह सारी जो बातें हैं, या ऐसा है जैसे मानो बच्चा जो है वह 5वीं कक्षा, 6वीं कक्षा, 7वीं कक्षा में पढ़ रहा है। But what is the ABCD? See, without studying alphabets, you cannot go ahead. लेकिन जो क ख ग अ आ ई होता है वह क्या, और आप बिना इन अक्षरों के सीखे आप आगे की ओर नहीं पढ़ पाएंगे। See, if the basics are not right, the alphabets are not clear, then you are going to really get stuck in the today we have got all promotion, but thing is that if you don't know the alphabet, you're going to really get stuck later on in your classes. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आपका जो मूल है वही अगर साफ नहीं है, वही अगर अच्छा नहीं है, जो अ आ ई आपने सीखा है, यदि वही आपका गड़बड़ हो जाता, और जैसे कि आज आपको जो बढ़ोतरी मिलती है, जो प्रमोशन होता है, तो आप वहां पर अटक जाते थे, आप आगे पढ़ाई में नहीं बढ़ पाते। Maybe you can get promoted up to the 9th standard, but you're not going to go beyond 10. हो You're सकता है going to fail in the 10th in any case. और हो सकता है आप 9वीं कक्षा तक आपको आगे की ओर बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन 10वीं कक्षा आने पर आप वहां पर फेल जरूर हो जाएंगे। So that's the same that happens to many Christians, that in their Christian life they get stuck, and the possible reason for that can be the lack of fear of God. और आज हम देखते हैं कई सारे ऐसे मसीही होते हैं, विश्वासी होते हैं, जिनका जीवन इसी प्रकार से अटक सा गया है, रुक सा गया है, क्योंकि उसके पीछे संभवत कारण है कि उनके जीवन में परमेश्वर के भय की कमी है। So we can see this verse in Psalms 111. और इस वचन को हम भजन संहिता 111 में देखते हैं and verse 10. और उसका वचन 10। The fear of the Lord is beginning of wisdom. A good understanding have all those who do his commandments. His praise endures forever. भजन संहिता 111 वचन 10, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञा को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहे। See, what is written here is the fear of God is the beginning, that is alphabets ABCD of wisdom. और यहाँ पर देखिए, हम इस वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर का भय जो है वह बुद्धि का मूल है, बुद्धि की शुरुआत, यानी वह परमेश्वर का भय बुद्धि का अ आ ई है। What is the meaning of wisdom? अब बुद्धि का मतलब क्या होता है? Wisdom means practical Christian life. बुद्धि का मतलब यह होता है कि हम हमारे मसीह जीवन को वास्तविक तौर पर जीते हैं। So what is the beginning ABCD of practical Christian life?
तो यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि वह कौन सी बात है, जो वह कौन सा आई है जो हमारे मसीह जीवन को वास्तविक तौर पर जीने के विषय में आता है, That is the fear of the Lord. और वह है परमेश्वर का भय मानना। And see what is, when you have learned the fear of God, what is the next thing? It's written here. A good understanding have all those who do his commandments. और यहाँ पर आगे वचन कहता है कि जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं तब उन लोगों के साथ क्या होता है कि परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए उनके बुद्धि अच्छी होती है। We can see also in Proverbs chapter 9 verse 10. और हम नीति वचन अध्याय 9 और वचन 10 में भी हम देखते हैं। It's again written, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. और यहाँ पर फिर से वह वचन इस प्रकार कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। And see what is written next. The knowledge of the Holy One is understanding. और आगे उस वचन का दूसरा भाग क्या कहता है, आप उस पर ध्यान दीजिए कि परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। So knowledge means intimacy. Coming to know God means being intimate with God. और यहाँ पर जब हम इस वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर को जानना, यानी परमेश्वर को जानने की जो समझ है, उसका अर्थ होता है कि आप परमेश्वर के साथ में एक संबंध बनाते हैं, एक संगति रखते हैं, कि आप उसको करीब से जानते हैं। So how we can be intimate with God? Only if we know the fear of God. और हम कैसे परमेश्वर के साथ संबंध में हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे। So first of all, we can see fear of God leads us to, helps us to do his commandments, and secondly, it helps us to be intimate with God. और हम यहाँ पर वचन में देखते हैं कि परमेश्वर का भय मानने से क्या होता है। पहली बात होती है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना सीखते हैं, और दूसरी बात कि परमेश्वर का भय मानने के द्वारा हम परमेश्वर को और करीब से जानने के लिए उसके पास आते हैं। So what is the real meaning of fear of God? तो परमेश्वर का भय मानने का एक वास्तविक अर्थ क्या होता है? See, many people have got a wrong understanding of fear of God. और कई सारे लोगों को परमेश्वर के भय के प्रति एक गलत धारणा होती है, गलत अर्थ होता है। They think that fear of God means, see, God will some way harm them. और वे ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर का भय का मतलब होता है कि परमेश्वर किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रीति से उनको हानि पहुंचाना चाहेंगे। No, I want to tell you that God will never harm us. अब मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर हम में से किसी को भी कभी हानि नहीं पहुंचाएंगे। See, God is like a father. अब परमेश्वर जो है वो हमारे एक पिता के समान है। See, do you think our father wants to harm us in any way? और आप क्या सोचते हैं अपने पिता के विषय में इस प्रकार से कि आपके पिता आपको किसी न किसी रीति से हानि पहुंचाना चाहते हैं? The father and mother, they are thinking the best of the children. और जो माता पिता होते हैं वे अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छी, सबसे उत्तम वस्तुओं को चाहते हैं। The true fear of God is that it's when I really think, Lord, I don't want to hurt you in any way. और परमेश्वर के भय का वास्तविक अर्थ और सही अर्थ यही होता है कि परमेश्वर पिताजी, मैं आपको किसी भी रीति से आपके हृदय को दुखी नहीं करना चाहता, आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। See, that is the thing that should be there in our heart, deep inside our heart. Then we have got the fear of God. और देखिए, यही एक मूल बात होती है जो हम सभी के हृदय में होना आवश्यक है, कि हम किसी भी रीति से परमेश्वर को ठेस न पहुंचा, और यही परमेश्वर का भय मानना है। See, my physical father, actually, he passed away almost 1 year ago. और मेरे जो संसारिक शारीरिक पिता थे, जो लगभग 1 वर्ष पहले उनका देहांत हो गया था। See, he was a very, very loving father. और वह बहुत ही प्रेम करने वाले प्रेमी पिता थे। So as I grew up, maybe as I became 15 and 20 and 25, the thought that is in my mind was, Lord, I want to make his heart happy. I don't want to make him in any way sad. और जैसे जैसे मैं बढ़ रहा था, जब मैं जवान था, मेरी उम्र 15 वर्ष की थी, 20 वर्ष की थी, 25 वर्ष की थी, तो एक बात जो मेरे हृदय में हमेशा रहती थी, मैं इस विषय पर सोचता कि मैं अपने पिता को किसी भी रीति से मेरे काम या किसी भी बातों के द्वारा मैं उनको कभी दुखी नहीं करना चाहता हूँ। मैं उनके हृदय को आनंदित रखना चाहता हूँ। See, that is when we apply that to our Heavenly Father, that is really the meaning of fear of God.
और जब आप इस बात को अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर के साथ में जब आप इस बात को लागू करते हैं, तब यही आप वास्तव में होता है परमेश्वर का भय मानना। Now we can see this verse in Proverbs chapter 8 and verse 13. और हम इस वचन को देखते हैं नीति वचन अध्याय 8 और वचन 13। You know, when we really have got this mindset, Lord, I don't want to hurt you in any way because you're so loving, so kind and merciful. What is the result of that? और जब हम जानते हैं कि परमेश्वर जो हमारे पिता है वह मुझसे इतना प्रेम करते हैं, वह मेरे प्रति इतने दयालु हैं और कृपालु हैं, तब मेरा परमेश्वर की इस स्वभाव के प्रति मेरा प्रत्युत्तर क्या होगा? We can see that Proverbs chapter 8 and verse 13. और हम देख सकते हैं इस वचन में नीति वचन अध्याय 8 और वचन 13 It's written, the fear of the Lord is to hate evil, pride, arrogance, and the evil way and perverted mouth I hate. और यहाँ पर हम वचन में पढ़ते हैं, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से, उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। So we can say, when truly we have got the fear of God, we begin to hate sin. और वास्तव में यदि हम कहें तो जब हम परमेश्वर का भय मानने लगते हैं हमारे जीवन में, तब हम पाप से घृणा करने लगते हैं। So that is what we have to ask. We can ask, are we really hating sin? Hating, as is written here, pride, arrogance, evil way, perverted mouth. Am I really hating it? और यहाँ पर हम अपने आप से अपने विषय में खुद से पूछ सकते हैं कि क्या वास्तव में मैं पाप से घृणा करता हूँ, जैसे यहाँ पर इस वचन में लिखा है कि घमंड से, अहंकार, बुरी चाल से, उलटफेर की बातों कहने से क्या मैं घृणा करता हूँ? See, it's possible that we can avoid sin and live. हमारे लिए यह संभव है कि हम पाप को अनदेखा करके जीवन बिता सकते हैं, But when really we have got the fear of God, we really from inside the heart hate sin. लेकिन जब हम वास्तव में हमारे जीवन में हमारे हृदय से परमेश्वर के भय को मानेंगे, तब हम हृदय से पाप से घृणा करेंगे। I want to show you one more verse in Philippians chapter 2. और एक और वचन जो मैं फिलिपियों के अध्याय 2 से आपके सामने आपसे बताना चाहता हूँ। And verse 12. और उसका वचन 12। So then, my beloved, just as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling. फिलिपियों अध्याय 2 और वचन 12, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। So we can see here what is the one clear mark of fear of God. और हम इस वचन में इस बात में देख सकते हैं इस वाक्य में कि वह कौन सा सबसे प्रमाण होता है, चिन्ह होता है इस बात का कि हम वास्तव में परमेश्वर का भय मानते हैं या नहीं। This verse tells of two parts of our life. और यह वचन जो है हमारे जीवन के दो भागों को दर्शाता है। One when we are in the meeting, the other when we are outside. और पहला जो भाग है वह जब हम कलीसिया में होते हैं, बीच में होते हैं, और दूसरा जब हम बाहर होते हैं। See, in the meeting, no one of us get angry or lust at others. We don't do such things. और जब हम कलीसिया में होते हैं, सभा के बीच में होते हैं, तब हम किसी को देखकर हमारे मन में क्रोध नहीं आता, या हम जलन नहीं करते, या हमारे मन में कोई लालसा नहीं आती। But this verse says that when we have got the fear of God, we'll try to obey God more when nobody sees us. लेकिन यहाँ पर यह वचन कहता है कि जब वास्तव में आपके मन में, आपके अंदर परमेश्वर का भय है, तब आप इस बात की चौकसी करेंगे कि विशेष रूप से आप ज्यादा सतर्क रहे, तब जबकि आपको कोई नहीं देख रहा और आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। When, say for example, maybe in our home, maybe in our workplace, there we'll try to obey God much more than in the meetings. और जैसे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे परिवार में, हमारे घर पर जब हम होते हैं, या हमारे काम के क्षेत्र में, हमें ऑफिस दफ्तर में
जब हम होते हैं, जहां पर कलीसिया में सभा के अलावा कोई और हमें नहीं देख रहा होता है, वहां पर हम और ज्यादा चौकसी करें, विशेष रूप से परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए। See, that that we can ask the question, is that true in our life? और हम अपने आप से यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या यह बात मेरे जीवन में सच है। I want to show two people who truly have the fear of God in the Old और Testament. मैं पुराने नियम से आपको बताना चाहता हूं ऐसे दो व्यक्ति के विषय में जिनके अंदर परमेश्वर का भय था। First is Genesis chapter 22, we can see. और पहला जो है हम उत्पत्ति का अध्याय 22 में हम देखते हैं। We can see here that one day God spoke to Abraham, maybe one day night at 2 o'clock. और हम यहाँ पर इस अध्याय में देखते हैं कि किसी एक दिन रात को परमेश्वर ने, लगभग ऐसा हो सकता है कि मध्य रात्रि लगभग 2 बजे का समय था, परमेश्वर अब्राहम से आकर बातें करते हैं। So God called him Abraham and he said, take your son, verse 2, Genesis chapter 22, verse 2, take your son, your only son, and go to Moriah, the land of Moriah. In that mountain, you have to sacrifice him. और हम वहां पर उस अध्याय के वचन अध्याय 22 के वचन 2 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर अब्राहम को पुकारते हैं और उससे कहते हैं, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा। वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। Just imagine, nobody on earth heard what God spoke to him. और आप इस बात पर विचार करें, कल्पना करें कि यह बात जो परमेश्वर ने अब्राहम से कही, धरती पर कोई और उसके अलावा दूसरा व्यक्ति नहीं था जिसने यह सुना हो। Next day morning, he could have got up and he could have gone about on his life. His wife also would not have known that he was living in disobedience. और दूसरे दिन सुबह उठकर अब्राहम अपनी मर्जी के अनुसार अपना जीवन जी सकता था, और उसकी पत्नी जो सारा थी, उससे भी पता नहीं होता कि अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया है। He could have had a very good testimony because he was considered a very righteous man, and the whole land, he had a very good testimony. और हम वहां पर देखते हैं कि अब्राहम के विषय में, अब्राहम की छवि लोगों के सामने बहुत ही अच्छी थी और लोगों के बीच में उसकी गवाही बहुत अच्छी थी। यहाँ तक कि उस पूरी बड़ी भूमि पर जितने भी लोग थे, उनके सम्मुख उसकी गवाही अच्छी थी। But just think what is written of Abraham in verse 3. Nobody knew what God spoke to him, but we can see in verse 3, Abraham rose early in the morning, saddled his donkey. He went and he was ready to sacrifice his son. लेकिन हम उसके तीसरे वचन में, उत्पत्ति 22 के तीसरे वचन में पढ़ते हैं कि अब्राहम से परमेश्वर ने जो कहा था, और कोई इस विषय में नहीं जानता था, लेकिन अब्राहम ने क्या किया, सवेरे तड़के उठा और अपने गदहे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली, और तब वो निकल कर उस स्थान की ओर चला गया। He had to walk 2-3 days journey to reach that Mount of Moriah. और अब्राहम को लगभग 3 से 4 दिनों की यात्रा करनी पड़ रही थी उस मोरिया पहाड़ तक पहुंचने के लिए। And he was almost sacrificed his son. God stopped him and showed him that lamb. और हम देखते हैं कि लगभग उसने इसहाक को बलि कर ही दिया था, और तब परमेश्वर आकर उसे रोकते हैं और वहां पर वो एक मेमने का वध करके वहां पर बलि चढ़ाता है। And see what God spoke to him. God told him in Genesis chapter 22 verse 12 is written in the middle of that verse, now I know that you fear God. और हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के 22 और उसके 12वें वचन का, और उसके बीच के भाग में हम वहां पर पढ़ते हैं, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। I want to ask you, can each of us get such a testimony from God? मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, क्या हम में से हर एक व्यक्ति की क्या ऐसी गवाही परमेश्वर की ओर से हो सकती है? Maybe you're sitting in front of TV, or you're reading some newspaper, or maybe you're sitting before the laptop or mobile, and some bad picture comes. Quickly you turn your eyes away, or you get up and go. You know what happens?
अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप हो सकता है आपने टीवी के सामने बैठे हैं, या आप अखबार में कोई समाचार पढ़ रहे हैं, या आप कंप्यूटर लैपटॉप के सामने, आपके हाथों में मोबाइल के सामने बैठे हैं, और उस समय कोई गंदा सा कोई चित्र सामने आ जाता है और अपनी नजरों को वहां से फेर लेते हैं, मोड़ लेते हैं, तब आप जानते हैं क्या होता है? God will say, now I know that you fear God. तब परमेश्वर आपके विषय में आपके प्रति ऐसा कहेगा कि अब इससे मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। I want to tell you, let's really covet that from God, a testimony from God. Now I know that you fear God. और आइए हम लालसा के साथ इस बात को चाहें कि हमारी ऐसी एक गवाही हो कि परमेश्वर कहें कि अब मैं जान गया कि तू मेरा भय मानता है। Just remember what we read earlier. Not in my presence, but much more in my absence. कि न केवल Work हम out your परमेश्वर salvation with fear and trembling. That is the mark of fear of God. कि हम न केवल सभा में रहते हैं, परंतु जब हम अकेले होते हैं और जब हमें कोई नहीं देख रहा था, हम परमेश्वर का भय माने कि उसके आगे का पालन करने पाए और हमारे उद्धार का कार्य पूरा करते जाएं। Now we can see another example that I think all of us know about Joseph. हम एक और उदाहरण देखते हैं, और आप सभी उसके व्यक्ति के विषय में जानते हैं, यूसुफ के विषय में। We can see of Joseph this wonderful testimony in chapter 39, Genesis 39. और उत्पत्ति के 39 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यूसुफ की बहुत अच्छी एक गवाही होती है। We know that Joseph was tempted by that Potiphar's wife. और हम सभी जानते हैं कि कैसे पोतीफर की पत्नी के द्वारा उसे पाप करने की परीक्षाएं आ रही थी। And we can see that verse in you can read that in 39:10. It came about, she spoke to Joseph day after day. Joseph did not listen to her or lie beside her, or just see what is written, be with her. और हम वहां पर उस वचन में पढ़ते हैं, उत्पत्ति अध्याय 39 और वचन 10, ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी न मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। What is the meaning? He refused to be with her. और इसका अर्थ क्या होता है कि उसने नहीं माना कि उसके साथ में वह हो जाए। That means if he saw her coming from the back door, he will leave from the front door. और यदि वह देखता कि कमरे के पीछे के दरवाजे से वह पोतीफर की पत्नी अंदर आ रही है, तो वह मुख्य द्वार से बाहर निकल जाता था। Imagine he is in the garden, she comes there, he will go to some other place. और उदाहरण के लिए मान लीजिए यूसुफ की बगीचे में है और वो वहां पर आ जाती, तो यूसुफ वहां से किसी और स्थान पर चला जाता था। Just think of what is written. He refused to be with her in any way because he saw that she was an enticing woman. और यहाँ पर आप देखें कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहता था, उसके संग नहीं रहना चाहता था, इस बात का वह अस्वीकार करता था और पूरी रीति से वह इस बात को अस्वीकार करता था। And just see what is written in verse 9. This is what Joseph said. How then could I do this great evil and sin against God? और वचन 9 में हम पढ़ते हैं कि यूसुफ ने कहा कि इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? So that was the attitude of Joseph. How can I do this great evil and hurt God in any way? और ऐसा स्वभाव यूसुफ का था कि मैं इतना बड़ा अपराध करके, दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? मैं परमेश्वर को किसी रीति से दुखी नहीं करना चाहता। See, we can see that if you would have done that evil with Potiphar, maybe nobody would have known, but he knew that God was watching him. और हम सभी जानते हैं कि यूसुफ ने यदि पोतीफर की पत्नी के साथ मिलकर वह दुष्टता का काम किया होता तो किसी को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन उसने जाना कि परमेश्वर उसको देख रहे हैं। We can see this verse in Hebrews chapter 4. और इब्रानियों के अध्याय 4 में हम इस वचन को देखते हैं, verse 13. और वचन 13 is written, there is no creature hidden from his sight, but all things are open and laid bare to the eyes of him with whom we have to do.
इब्रानियों अध्याय 4 और वचन 13, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है, उसके आंखों के सामने सब वस्तु खुली और प्रकट है। So we have to remember that what is written, we have to do with him. और आप इस बात को हमेशा स्मरण रखें कि हमारा जो हिसाब होगा, हमारा जो लेन देन है, वह परमेश्वर के साथ है। We all are accountable to God finally. और अंत में हमें हमारा सारा जो लेखा जोखा हिसाब है वह परमेश्वर को देना होगा। So many people do so many evil things, and they think that they can get away with that. और कई सारे लोग हैं जो कई सारे बुराइयां और दुष्टता के कार्य करते रहते हैं, और वह ऐसा सोचते हैं कि वह उससे बच जाएंगे। I want to tell you, nobody can get away from God. लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर से नहीं बच सकता। See, I remember what once a vision Sadhu Sundar Singh had. और एक दर्शन जो साधु सुंदर सिंह को आया था, मैं उसके विषय में आपसे कहना चाहता हूँ। Sadhu Sundar Singh, in a vision, he saw one man. He was one young man. He was alone in the room and he was doing some sin. और साधु सुंदर सिंह को यह दर्शन आया कि एक जवान व्यक्ति है जो कमरे में बंद है, अकेला है, और वह वहां पर कुछ पाप कर रहा है। And he thought that nobody is watching him. और उसने ऐसा सोचा कि कोई उसे नहीं देख रहा है। But Sadhu Sundar Singh in that vision saw that in that room there are many angels of God. लेकिन साधु सुंदर सिंह ने अपने उस दर्शन में उसे देख रहे थे, उसने देखा कि उस बंद कमरे में कई सारे परमेश्वर के दूत हैं। And all these angels are embracing each other and weeping as this believer was doing some sin. और जब जैसे कि यह जवान विश्वासी जो वह पाप कर रहा था, उस कमरे में जो परमेश्वर के दूत थे वे आपस में एक दूसरे को देखकर रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। But in the same room there were some demon angels. There is some demons there. They were actually laughing and dancing in the same room. और उसी कमरे के दूसरे कोने में कुछ दुष्ट आत्मा और जो शैतान के जो दूत थे, वे उस कमरे के दूसरे कोने में था, और वह इस जवान को देखकर बहुत ही नाच रहे थे, कूद रहे थे और आनंद मना रहे थे। There were many saints of God watching him, old saints of God watching him. और कई सारे पुण्य और प्राचीन जो परमेश्वर के संत हैं, वे वहां पर उसको देख रहे थे। More than everything, God's eyes were watching this person. और इन सारी बातों से बढ़कर परमेश्वर की आंखें उस व्यक्ति को देख रही थी। And Sadhu Sundar Singh was telling, if only his eyes were open to see all these things that are happening in this room, he would never have sinned. और तब साधु सुंदर सिंह ने कहा कि यदि केवल इस जवान की आंखें खुल जाए और उसे पता चल जाए कि इस कमरे में कौन कौन उसे देख रहे हैं, तो वह कभी अपने जीवन में पाप नहीं करता। I want to tell you now, we can ask this question now. How can I have the fear of God? मैं आप सभी से प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपसे कहना चाहता हूँ कि कैसे हमारे पास परमेश्वर का भय हो सकता है। So first of all, we said fear of God is the ABCD of a practical Christian life. और सबसे पहले हमने कहा कि परमेश्वर का भय मानना जो है वह हमारे मसीह जीवन को जिसे सच्चे रीति से जीना होता है उसका अ-आ-ई है। We said that if as today is the last Sunday of this year, if we look back into our last year and see that our Christian life was a total failure, the possible reason can be that we don't fear God. We have not got that fear of God. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे हम इस वर्ष के आखिरी रविवार की सभा में मिले हैं, और यदि हम पलटकर पिछले साल की उस आखिरी रविवार की सभा से अब तक देखें, तो हम पाते हैं कि हमारा जीवन पूरी तरह से असफल रहा है और नाकाम रहा है, और इसके पीछे संभवत कारण है हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं। And fear of God is to really think, Lord, I don't want to hurt you in any way. और परमेश्वर का भय माने यानी आप सचमुच वास्तव में विचार करें और अब सोचे, मनन करें कि परमेश्वर मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता। How to fear God. और मैं 3 बात आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर का भय कैसे माने। How to develop the fear of God. और कैसे परमेश्वर का भय मानने की वह आदत। First of all, we can see in Proverbs chapter 2. और सबसे पहले नीति वचन अध्याय 2। We can see in verse 1 onwards.
आप वचन 1 से आगे की ओर हम देख सकते हैं। Just imagine that this is a portion Holy Spirit is speaking to us. और वचन का यह भाग है, आप इस पर विचार करें कि यह पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहा है। Holy Spirit is speaking to each one of us and saying, my son, if you will receive my saying, और पवित्र आत्मा हमसे कहता है कि हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन को ग्रहण करे and treasure my commandments within you. और मेरी आज्ञा को अपने हृदय में रख छोड़े। So that is the first thing that we have to take into heart. और यहाँ पर यह पहली बात है जिससे हमें हमारे हृदय में लेना है। We are called not to just read God's word, but what is written here? Treasure. That means meditate on God's word. और हम केवल परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए नहीं बुलाए गए, परंतु यहाँ पर वचन कहता है कि हाँ, उसे हमारे हृदय में रख छोड़ना है, उसे एक खजाने के समान हमारे मन में रखना है, मनन करना है। I think all of you know that this printing press came almost some 400 years ago. Before that, nobody had Bible, nobody was reading Bible. मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि यह जो प्रिंटिंग की मशीन है, ये लगभग 400 वर्ष पहले ही आई थी। उसके पहले कोई बाइबल किताबी रूप में कभी नहीं आई थी। So before that, they could hear God's word in the church, and after that, they had to meditate on that. और हो सकता है संभवत रूप से वे कलीसिया में सभाओं के बीच में ही परमेश्वर के वचन को अपने कानों से सुनते थे और उसे हर समय अपने मन में उस बात पर मनन करते थे। Psalms 1, what is written? Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, stand in the path of sinners, nor sit in the seat of scoffers. और हम जैसे भजन संहिता अध्याय 1 के वचन शुरुआती वचनों में पढ़ते हैं कि धन्य है वह व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो मार्ग में खड़ा नहीं रहता और जो ठट्ठा करने वाले की मंडली में नहीं बैठता। But what is written next is written, but he meditates on God's word day and night. लेकिन First of उसका all, अगला वचन, he delights in God's word and meditate on God's word day and night. उस व्यक्ति के विषय में आगे वह वचन भजन संहिता में कहता है कि वह परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न होता है और वह उस पर रात दिन ध्यान किए रहता है। Just think, night and day. That means when I'm in the bed, when I'm in the bus, when I'm in the train, when I'm in the kitchen, when I'm in the road, meditating on God's word, thinking about these things. और दिन रात परमेश्वर के वचन पर ध्यान किए रहने का अर्थ है कि जब मैं अपने बिस्तर में होता हूँ, जब मैं बस में होता हूँ, जब मैं ट्रेन में होता हूँ, या जब मैं अपने रसोई घर में होता हूँ, या जब मैं सड़क पर होता हूँ, परमेश्वर के वचन पर मनन करता रहता हूँ। It's written, he'll be like a tree that is planted by the river. And it's also that wonderful verse is written, whatever he does, he prospers. और आगे वहां पर वो वचन इस व्यक्ति के विषय में कहता है कि वह ऐसे वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे पर लगाया गया। और एक अद्भुत वचन वहां पर कहता है कि जो कुछ वह व्यक्ति करे उसमें वह सफल होगा। Okay, we can read in verse 2, chapter 2, verse 2. और हम नीति वचन अध्याय 2 वचन 2 पढ़ते हैं। Make your ear attentive to wisdom, incline your heart to understanding. बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बातें मन लगाकर सोचे। That means there should be a cry in our heart, Lord, I really want practical application of these truths in my life. और एक रोना हमारे हृदय के अंदर, एक रोना, एक लालसा भरी रोना होना चाहिए कि परमेश्वर जो आपके वचन है यह मेरे जीवन में मैं कैसे लागू कर सकता हूँ। Wisdom means practically these things should be true in my life. That Christ should be there in our heart. कि बुद्धि की बात ध्यान से सुने, इसका अर्थ यही होता है कि परमेश्वर की जो बातें हैं वह हमारे जीवन में कैसे हम जी सकते हैं, वास्तव में लागू कर सकते हैं, उसके विषय में एक रोना हमारे हृदय में हो। And verse 3, if you cry for discernment, Lord, I want such a life. Lift your voice for understanding. That means in our heart, I cry, Lord, I want the true understanding of Christian life. I am not having that. और तीसरा वचन कहता है कि प्रवीणता और समझ के लिए यदि यत्न से पुकारा और वास्तव में आप परमेश्वर के सम्मुख जाकर रोएं और अपने हृदय से आपका वह रोना निकलने पाए, लालसा भरी रोना निकलने पाए कि परमेश्वर पिता, मेरा ऐसा मसीह जीवन नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा मसीह जीवन जीना है। And just see what is written in verse 4. If you seek her as silver and search for her as hidden treasure. और वचन 4 कहता है कि यदि उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। See, silver and hidden treasures are found deep inside the earth. It takes tremendous effort to reach there.
अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि चांदी और जो गुप्त धन होता है वो जमीन के काफी गहराई में नीचे तक छुपा हुआ होता है, दबा हुआ होता है, और उसे निकालने के लिए बहुत ज्यादा यत्न करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। God's word is full of tremendous silver and tremendous hidden treasure, and you have to make effort to reach that, to get that. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का जो वचन है चांदी के समान और उस गुप्त धन के समान, उसमें कई सारे रहस्य और धन के समान जो बातें हैं उसमें छुपे हुए हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ हमें यत्न से उसे ढूंढना होगा। I want to tell you, most people don't take this kind of effort. That's why they'll never learn of the fear of God. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो बहुत से ज्यादा अधिकतर लोग होते हैं वे इस प्रकार के यत्न से परमेश्वर को, उसके वचन को नहीं खोजते, इसलिए उनके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं होता। See what is written, verse 5. Then you will discover the fear of the Lord. You will discover the knowledge of God. और वहां पर 5वां वचन कहता है, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। Just think about all things written. Treasure God's commandment. और यहाँ पर आप इस बात पर वचन पर मनन करें कि क्या लिखा है कि आप परमेश्वर के वचन को हृदय में रख छोड़ें। Cry for discernment. और एक समझ के लिए परमेश्वर के सामने रोएं। Search for her as silver and hidden treasures. और उसके लिए उसको चांदी के समान और गुप्त धन के समान खोजें। Then you will understand how to fear God. और तब आप समझ पाएंगे कि कैसे परमेश्वर का भय माना जाए। Okay, now we can see another verse in 2 Corinthians chapter 7. और हम दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 7 में एक और वचन को हम देखते हैं। It's written about godly sorrow. और यहाँ पर ईश्वरीय भक्ति के शोक के विषय में लिखा गया है। It's written sorrow according to the will of God. Godly sorrow produces repentance. और यहाँ पर वचन में लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है। Godly sorrow means I begin to see sin as God sees it, and that creates a tremendous sorrow in my heart. और यहाँ पर लिखा है ईश्वरीय भक्ति का शोक, यानी कि मैं पाप को इस नजरिए से देखता हूँ जैसे परमेश्वर देखते हैं, और मेरे मन में ऐसा शोक उत्पन्न होता है। And it's written that kind of a life you will never regret. और वहां पर आगे वचन कहता है कि इस प्रकार के जीवन के लिए आपको कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। And it will lead to salvation, that is salvation from the power of sin. और यह आपके जीवन की अगुवाई करेगा उद्धार पाने के लिए, और उद्धार आपका पाप से छुटकारा होने के लिए। But sorrow of the world produces death. लेकिन संसार की ओर से आने वाला जो शोक होता है, जो पछता होता है, वह मृत्यु उत्पन्न करता है। Sorrow of the world is others don't understand me, others laughing at me, others self-pity, and all these are sorrow of the world. कि हम खुद पर हमदर्दी जताते हैं कि लोग मेरा मूल्य नहीं जानते, मेरा आदर नहीं करते, मुझे महत्व नहीं देते। We now see in next verse what are the fruits of the this kind of godly sorrow. और आगे हम उन फलों को देखते हैं जो परमेश्वर की ईश्वरीय भक्ति के शोक से उत्पन्न होता है। Verse 11. What vindication of yourself, what indignation. Indignation means hatred. And then it's written, what fear of God, what fear. और यहाँ पर हम वचन 11 में पढ़ते हैं कि इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शोक जो तुम में हुआ, उसने कितना तुम्हारे अंदर उत्साह, प्रत्युत्तर, रीस दिलाए। रीस दिलाना यानी पाप से घृणा करना, नफरत करना, और भय कि कितना तुम्हारे अंदर परमेश्वर का भय लाया है। And what longing, what zeal, what avenging of wrong. और कितनी लालसा और कितनी धुन और दंड देने का विचार उत्पन्न हुआ। I want to ask, let's ask this question. See, when we have sinned, have I really wept in my heart like that? Godly sorrow was there. मैं आप सभी से यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जब आपसे पाप हुआ, क्या एक ईश्वरीय रोना, एक ईश्वरीय भक्ति का रोना, वह शोक आपके हृदय से निकला था? Otherwise, I'll never learn the fear of God. नहीं तो मैं कभी भी परमेश्वर का भय नहीं समझ पाऊंगा। Devil wants me to take sin very lightly. और शैतान चाहता है कि मैं पाप को बहुत ही ज्यादा हल्के में ले लूं। Let's take sin very seriously. Let's learn to mourn about sin in our life, to have this godly sorrow in our life.
मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आइए हम पाप को इतनी गंभीरता के साथ में लेके हम उस पर शोक करें, विलाप करें, या ईश्वरीय भक्ति का जो शोक है वो हमारे हृदय में आए। So that for that we have to see more and more how God looks at sin. और इसके लिए हमारे लिए जरूरत है, हमारे लिए चाहिए कि हम पाप को उस नजरिए से देखें कि परमेश्वर कैसे उस पाप को देखते हैं। If I got angry with somebody, God looks at it as if I murdered somebody. और यदि मैं किसी पर गुस्सा हो जाता हूँ तो परमेश्वर की दृष्टि में वह एक हत्या करने के समान है। If I lusted at a woman, God looks at it as if I committed adultery. यदि मैंने अपनी आंखों से किसी पर कुदृष्टि डालकर अभिलाषा के साथ देखा है, परमेश्वर की दृष्टि में यह व्यभिचार करने के समान है। So let's learn to have that godly sorrow. तो आइए हम सीखे परमेश्वर की भक्ति का जो शोक उत्पन्न होता है वह हमारे हृदय Last, में। I want to show this verse and close in 1 Peter chapter 1. और अंत में मैं एक वचन बोलकर पहले पत्रस से वचन बोलकर समाप्त करना चाहता हूँ। Verse 11, sorry, 17. Brother If you Vichwas, address as Father, the one who impartially judges according to each man's work, conduct yourself in fear during the time of your stay upon the earth. 1 Peter 1:17. और हम पढ़ते हैं पहला पत्रस अध्याय 1 और वचन 17 में, जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। I want to tell you, we are living before a God who is impartial. और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि हम ऐसे परमेश्वर के सम्मुख जीते हैं जो पक्षपात नहीं करता। He has no favorites here. और परमेश्वर का ऐसा नहीं कि कोई परमेश्वर के लिए विशेष है या खास होता है। Just because I lived for the Lord or served the Lord for many years, God has no partiality there. और कारण है कि मैं इतने वर्षों से परमेश्वर के लिए जी रहा हूँ या परमेश्वर की सेवा में लगा हूँ, तो मैं परमेश्वर के लिए विशेष नहीं बन जाता कि परमेश्वर में पक्षपात करे। If I've got pride, God will always resist me. और यदि मेरे अंदर घमंड है, मेरे अंदर अभिमान है, तो परमेश्वर हमेशा मेरा विरोध करेंगे। Let's remember that we are living before a God who is absolutely impartial. और आइए हम इस बात को जाने और सीखें कि परमेश्वर, हम ऐसे परमेश्वर के सम्मुख जीते हैं जो पक्षपात नहीं करता। Bible says, look at his kindness and at his severity. और बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर की दया के और उसके कठोरता के ऊपर ध्यान दें। Let's really learn to cry out to him, Lord, create in my heart such a fear of God. अब मेरे अंदर यह रोना, मेरे हृदय की यह लालसा रहती है कि परमेश्वर पिता मेरे हृदय में ऐसा एक भय, आपका भय मानने के प्रति वह लालसा उत्पन्न करें। May God help us. परमेश्वर हम सभी की सहायता करें। भाई सैम ने बहुत ही चुनौती भरा वचन हमारे बीच में बांटा। Brother Sam has shared a very encouraging word and a challenging word amongst us. और ये साल का अंत में जो उन्होंने बांटा वो आने वाले सालों में हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। And today, as he shared towards the end of the year, it is very helpful and it will be very helpful for us in the coming years. और जैसे हमने सुना कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ होता है। And as we have heard that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. ये बार-बार लिखा गया है, भजन संहिता 111 के 10 में लिखा गया है। And this verse has been repeated many times and it is mentioned in Psalms 111 verse 10. नीति वचन के 9 का 10 में लिखा हुआ है। It is mentioned in Proverbs verse 9, chapter 9 verse 10. नीति वचन 15 के 33 वचन में लिखा है। It is mentioned in Proverbs chapter 15 verse 33. नीति वचन 1 के 7 में लिखा है। Mentioned in Proverbs chapter 1 verse 7. तो ये बार-बार परमेश्वर का वचन हमें बार-बार वो चीज क्यों लिख रहा है? एक ही नीति वचन में घड़ी-घड़ी हर एक नीति वचन के बाद वो वापस से क्यों ये बातें हमें बता रहा है? So it is we should think that why is it again and again mentioned and in the Proverbs again and again this verse is repeated for us. जब कोई व्यक्ति हमसे बार-बार कुछ चीज कहता है मतलब उसका कितना इम्पोर्टेंस होगा, इसलिए वो हमको बार-बार वो बात जताना चाहता है।
And if someone is telling something to us again and again, then it might be so that there might be a very important reason regarding that. तो जब परमेश्वर का वचन हमें बार बार ये चीज याद दिला रहा है, परमेश्वर का भय मानना, तो ये हमको बहुत सावधानी से लेना चाहिए, जैसे ब्रदर सैम ने हमसे कहा। So when the word of the Lord is reminding us again and again that we should fear the Lord, then we should take this matter very seriously, as Brother Sam has also shared. जैसे उन्होंने कहा, ये एक मसीह जीवन का ABCD है। And as he has shared that this is the foundation and ABCD for the Christian life. अगर हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है और अगर हम ये क्रिश्चियनिटी फॉलो कर रहे हैं, तो वो एक फरीसी जीवन जैसा हो सकता है। If we do not have this fear of the Lord in our hearts, and if we are simply following this Christian life, then our lives would be like the lives of the Pharisees. और उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ये बताया कि जो सीक्रेट में जो हमारा फियर जो हम दिखाते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सबके सामने तो हम दिखा सकते हैं, बट सीक्रेटली जो हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता है, वहां पर जो हमारा हम क्या फियर दिखाते या नहीं, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। And one more thing he shared is that the things that we do in secret and show our fear towards the Lord is very much important, and rather than more important than the things that we do in public. और उन्होंने ये भी बताया कि फियर ऑफ द लॉर्ड एग्जैक्टली क्या होता है। उसका मतलब है कि हमें पाप से नफरत करना, जो नीति वचन 8:13 में लिखा है, फियर ऑफ लॉर्ड इज टू हेट इविल। And he also shared what is the meaning of the fear of the Lord, and the meaning is just to hate sin, and it is mentioned in Proverbs chapter 8 verse 13 that the fear of the Lord is to hate sin. और वहां पे वो लिखा कि the fear of the Lord is to hate evil, और उसके आगे लिखा है therefore I hate pride, arrogance and all the evil ways। इस कारण मैं घमंड और एरोगेंस, लाइफ और हर एक बुराई से बैर रखता हूं, इस कारण क्योंकि वो परमेश्वर के भय मानना होता है। So he shared that the fear of the Lord is to hate evil, and further the word says that this is the reason that I hate pride, arrogance and और हर एक बुरी रास्ते से, and every evil ways we have to hate if we really hate evil. तो इस तरह से हम खुद को जांच सकते हैं क्या, यदि हम सचमुच अपने पर्सनल लाइफ, जो हमारा व्यक्तिगत जीवन होता है जहां हमको कोई नहीं देखता, वहां पर क्या सचमुच हम ये बुराई से नफरत करते हैं, या हम वो चीज को एंजॉय करते हैं। तो ये हम खुद को जांच सकते हैं, और परमेश्वर के सामने हर चीज, अपना जीवन खुला हुआ है, तो बहुत जरूरी है हम खुद को जांचो और परखे कि हमारा जीवन में सचमुच प्रभु का भय है या नहीं। हम इससे जांच सकते हैं। So this is how we can judge ourselves and examine ourselves whether we really fear the Lord, and whether our lives reflect the fear of the Lord through these things, that if we hate all these evil things and we fear the Lord. और बाइबल ये कहता है कुरिन्थियों में, यदि हम खुद को जांचते तो दंड नहीं पाते। So Bible says in the book of Corinthians that if we examine ourselves, then we will not be judged and condemned. तो बहुत जरूरी है कि हम खुद को प्रतिदिन जांचे कि सचमुच क्या मैं बुराई से नफरत करता हूं, या अभी भी मेरे भीतर उसके लिए कुछ तो भी प्यार है हमारे मन के अंदर। So it is very important that we examine ourselves, and we examine our lives and say whether we really hate evil in our lives, or is there some love towards evil in our lives that is still there. तो इस तरह से हम खुद को जांच सकते हैं कि हमारे अंदर परमेश्वर का भय है या नहीं। And in this manner we can examine ourselves that there is the fear, that there is fear of the Lord in our lives. और प्रोवर्ब 14:26 में ऐसा लिखा है, जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस होता है। And it is mentioned in Proverbs 14 verse 26 that the people who fear the Lord have a great confidence in them. तो अगर हमारे अंदर सचमुच परमेश्वर का भय, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ कभी डगमगाएगा नहीं। ऐसा सोचते नहीं रहेंगे कि अरे प्रभु हमसे प्यार करता है क्या नहीं। दे विल ऑलवेज हैव कॉन्फिडेंस, जैसे इब्रानी में लिखा है, दे विल बोल्डली कम नियर द थ्रोन ऑफ गॉड।
So if we have the fear of the Lord in our lives, then our Christian life will never be a stumbling life, and where we will be bold and confident, as it is written in Hebrews chapter 4, that we will be able to come boldly in His presence before the throne of grace. और वही बात सेम आयुब कहता है उसके आयुब के अध्याय 4 के 6 वचन में, क्या परमेश्वर का भय मानने से हमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता? ये वही बात नहीं है? And the same thing Job says in the book of Job chapter 4 verse 6, that is your fear of God, not your confidence. तो ये बहुत जाना है, अगर प्रभु का भय हमारे भीतर है तो सचमुच हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि मसीह दौड़ में चल सके, वरना हमारा लाइफ हमेशा आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसा भटकते रहेंगे. So we have to examine that, and if we have the fear of the Lord, then we will have that confidence. Otherwise, a Christian life will always be a life of stumbles, and we will always be running slow, or we will not be able to walk uprightly. और नीति वचन 23 के 17 में लिखा है, हमेशा हमारे भीतर प्रभु का भय होना चाहिए. नॉट ओनली व्हेन, जैसे ब्रदर ने कहा कि हम चर्च में बैठते हैं, लोगों के सामने रहते हैं, उस समय एवरी टाइम हमारे भीतर ये भय होना जरूरी है. So it is mentioned in Proverbs chapter 23 verse 17 that the fear of the Lord should always be in our hearts, and it is not that when we are sitting in meetings or when we are in front of people that time, but it should always be in our hearts. तो प्रभु हम सबको अनुग्रह दे कि आने वाले वर्षों में और अधिक हम परमेश्वर का भय माने और हर एक बुराई से प्रभु हमें बचाए रखे. हमें. So may the Lord give us the grace that in the days to come, years to come, we would be grow more and more in the fear of the Lord, and the Lord will give us more and more grace. What a beautiful message to hear from our brother Sam at the end of a year. और कितना ही सुंदर संदेश हमने सुना भाई सैम के द्वारा, और वो जो कि साल की आखिरी में हमने सुना. Because mostly we in our situations, maybe whatever we are going through, but in our good times we mostly I think we fade away from the fear of God. तो हम में से कितने लोग अपने जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में, जब हम खास करके जब हम अच्छे दिनों में होते हैं, तब हम लोग परमेश्वर का जो भय है उससे दूर चले जाते हैं. Because we must be taking a bit little granted on that. क्योंकि हम इस भय को शायद बहुत कभी हल्के से भी लेते होंगे. So I want to share some few verses where God wants to remind us why we should fear Him. और मैं आपसे कुछ वचन बांटना चाहता हूँ जहाँ पर परमेश्वर हमें यह याद दिलाते हैं कि हमें परमेश्वर का भय क्यों मानना चाहिए. Sister, please, Deuteronomy 10 verse 12 पढ़िए ना. Yes, brother. One minute, brother. और अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे. So this is what the Lord is reminding us why we need to fear Him, to walk in all His ways, to love Him and to serve the Lord our God with all our heart and with all our soul. तो यही वचन में इस वचन में परमेश्वर हमें इस बात का स्मरण दिला रहे हैं कि हमें क्यों परमेश्वर का भय मानना चाहिए और हमें उसके मार्गों पर भी चलना चाहिए और उससे पूरा प्रेम अपने मन के साथ और अपने प्राण के साथ करना चाहिए. Reference to this, I want to read from the same chapter, Deuteronomy 10, verse 16 and 17. Sister, please. तो इसी के आगे इसी के अनुसार मैं और वचन आपसे बांटना चाहता हूँ. इसी अध्याय के व्यवस्था विवरण के 10वें अध्याय के 16वां और 17वां वचन. इसलिए अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीले न रहो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है. वह महान, पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और न घूस लेता है.
So this is what God is trying to remind us. When we start doing our own things, our own desire of our heart, when we fall aside and, we go apart from him, then the fear of God is not inside. But that's why God is reminding to take care lest your heart be deceived and you turn aside and serve other gods and worship them. तो यही परमेश्वर का वचन हमें यह बात का स्मरण कराता है कि जब हम स्वयं की इच्छा करते हैं और उसी में आनंद बनाते हैं, तब जो परमेश्वर का भय है वह हमारे जीवन से निकल जाता है। और इसीलिए कहा गया है कि तुम परमेश्वर का भय अपने हृदय में रखो, वरन तुम दूसरे ईश्वरों को प्रभु मान बैठोगे। That's why it's saying in verse 17, then the anger of the Lord will be kindled against you, and he will shut up the heaven so that there will be no rain, and the land will yet no fruits, and you will perish quickly of the good land that the Lord has given you. So the good land is your life. Brother, which verse? Same, sister, Deuteronomy 11 verse 17. 11, okay. Chapter 11 verse 17. तो हम व्यवस्था विवरण का 11वें अध्याय का 17वां वचन यह बताता है हमें, और यहोवा का कोप तुम पर भड़के और वह आकाश की वर्षा बंद कर दे और भूमि अपने उपज न दे, और तुम उस उत्तम देश में से जो यहोवा तुम्हें देता है शीघ्र नष्ट हो जाओ। So let us remind us and tell us ourselves that are we really fearing God? तो इस बात का स्मरण हम करते रहे और अपने आप को जांचते रहें कि क्या हम सच में परमेश्वर का भय मान रहे हैं। That's the reason why again God is reminding in same chapter Deuteronomy 6 verse 2. तो यही बात परमेश्वर फिर से हमें बता रहे हैं व्यवस्था विवरण के 6वें अध्याय के 2 वचन में, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन पर चलते रहें, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। So that's what God is reminding us, that not only us but our children and their children also need to be knowing, and we need to teach them the fear of the Lord. और यही बात परमेश्वर हमें स्मरण करा रहे हैं कि केवल हम ही नहीं परंतु हमारे बच्चे और हमारे पोते वे भी परमेश्वर का भय माने और परमेश्वर की राहों पर चलें। So I want to leave you with this at ending over here with Hebrew 10, chapter 10, verse 31, please, sister. तो मैं आपको यह वचन बताकर इब्रानियों का 10वां अध्याय का वर्स chapter 10 verse 31 Hebrew. इब्रानियों का 10वां अध्याय का 31वां वचन मैं बताना चाहूंगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। So let us remember this in our heart, and remember not only for us to let our children also to know, so that falling in the hands of the Lord is very fearful. तो इस बात को हम स्मरण रखें और हमारे बच्चों को भी स्मरण कराएं, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में पड़ना यह बहुत ही भयानक बात है। Amen. God bless you all. मसीह जीवन ये नहीं है कि हम कैसे भी जिए। So Christian life is not about how we can live in whatever manner we like. परमेश्वर ने पुराना करार में भी इजराइल लोगों के लिए कुछ नियम रखा है, किस तरह उनको रहना है, किस तरह प्रभु के पास आना है, किस तरह कुछ प्रभु को देना है। बहुत सारा नियम कंडीशंस रखा गया है।
Lord has kept several conditions and several commandments in the Old Testament regarding how the people should live and what they should do and what they should not do. जब वो लोग वो फॉलो करेगा, वो फॉलो करेगा, तब परमेश्वर का सारा आशीष उसके बाद में उनके ऊपर आने वाले हैं। And if they'll follow those commandments, then all those blessings of the Lord will be upon those people, the people. अगर आप उस नियम को आप फॉलो नहीं करेंगे, ये भी लिखा है कि परमेश्वर का जो क्रोध किस तरह आता है वो भी लिखा गया है। And if we don't follow certain commandments and certain instructions of the Lord, then it is also mentioned that how the anger of the wrath of the Lord will come upon those people. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पुराना नियम में परमेश्वर एक यहोवा परमेश्वर के रूप में लोग देखते थे, लेकिन जब हम नया करार में जीते हैं, परमेश्वर हमारा एक खुदा, एक पिता है जो हमसे प्रेम करने वाला है। So brothers and sisters, in the Old Testament, we see Lord as Lord and with authority, but in the New Testament, we see Lord as our own Father. या एक बाइबल कहते हैं कि हम जो माँ बाप इस धरती पर जी रहे, हम बुरे हैं, बाइबल कहते हैं हम बुरे हैं, फिर भी अपने बच्चों को अच्छा चीज सिखाते हैं, अच्छा चीज देते हैं, खाने पीने कपड़े सारा चीज लेकर हम उनको अच्छा चीज देते हैं। So Bible says that we are evil parents, and still we teach our children and we give good gifts and teach good things to our children. परमेश्वर का वचन कहता है कि जो स्वर्गीय पिता है, जो प्रभु यीशु जो आपके लिए पिता है, वो आपके लिए कितना और भलाई करेगा। The word says that God's word says that then our heavenly Father, our Lord Jesus, who is our Father, how much good things and how good things will He give us. या मैं एक चुना ओल्ड टेस्टमेंट में एक व्यक्ति को आपको दिखाना चाहता हूँ। आयुब का किताब अगर खोलेंगे, So I want to show you from the Old Testament in the book of Job. या पहले अध्याय में हम देखते हैं कि ऊज देश में आयुब करके एक मनुष्य था, और उसके बारे में लिखा गया है कि वो सच्चाई और नीतिमान और परमेश्वर की भय रखने वाला और बुराई को त्यागने वाला व्यक्ति था। पहले वचन सिस्टर। So we read in Job chapter 1 verse 1, there was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was blameless, upright, fearing of God and turning away from evil. तो यहाँ पर लिखा है कि वो परमेश्वर का भय रखने का मतलब लिखा गया है कि वो बुराई को पूरी तरह से छोड़ना। So here we see that the name to fear the Lord and the meaning which is referred here is that to turn away from evil completely. और साम्स 1 में भी हम लिखते हैं कि हम दुष्टों की चाल चलन में नहीं चलना है, और जो मजाक करते हैं उनके साथ नहीं बैठना है, लेकिन जो परमेश्वर के वचन पर दिन रात मगन करते हैं उनके बारे में भी लिखा गया है। It is mentioned in Psalm chapter 1 that we should not stand in the path of sinners or walk in the counsel of wicked, but and it is also mentioned regarding those who meditate on God's word day and night. या अगर आयुब की किताब में अगर आप पढ़ेंगे 6वां वचन में, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक दृष्टांत, एक दिन ऐसा दिन आया था जो स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने आने का एक दिन आई थी। 6वां वचन सिस्टर। Yeah. So if we read from Job chapter 1 verse 6, now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came among them. या उस दिन शैतान भी उनके बीच में उपस्थित होकर आई थी, और वहां पर हम देखते हैं कि एक परमेश्वर का एक गवाही आयुब के बारे में बताना हम सुन पाते हैं। And that day when that day Satan was also present, and we can see a testimony regarding that on that day. Which Satan gave. Sorry, brother. Yeah. 7वां वचन में लिखा है कि परमेश्वर उनको पूछता है कि तू कहाँ से आया, तो वो बोलते मैं पृथ्वी पर इधर इधर भटकते भटकते मैं यहाँ पर आया हूँ,
और परमेश्वर वापस पूछता है कि आपने मेरे सेवक आयुब के बारे में आपने सोचा क्या? So we read in verse 7 of chapter 1 of Job, the Lord said to Satan, "From where do you come?" Satan answered the Lord and said, "From roaming about on the earth and walking around on it." The Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job? For there is no one like him on the earth." या आगे सिस्टर, वो परमेश्वर से भय रखने वाला व्यक्ति था। A blameless and upright man, fearing God and turning away from evil. या ब्रदर्स एंड सिस्टर, हम सब जानते हैं कि हम बुराई नहीं करना है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमारे सामने हमेशा बुराई का करने का कई बार हमें मौका हमारे पास आता है। जैसा ब्रदर सैम ने कहा है कि यूसुफ इतना यूसुफ वो उस स्त्री से इतना कोशिश कर रहा था, अलग से जाने के लिए कोशिश कर रहा था हमेशा। So, brothers and sisters, we all know that we should not do evil, but there are so many circumstances in which we are tempted to do evil. Like we have heard from Brother Sam that when he was sharing regarding Joseph, that so many times he was trying to just go away from that from Potiphar's wife. या जैसे कि हम लोग काकीनाडा सिटी में आया था, जब हम ट्रेन में आ रहे थे, कई बार ट्रेन बीच में ट्रैक पर रुक गई थी। So as we were coming in the city of Kakinada, and when we were approaching this station, so many times the train was getting halted in between. So मैंने जब खिड़की से बाहर देखा था, उनको एक लाल सिग्नल मिली थी, इसलिए वो ट्रेन रुक गई थी। So when I looked outside the window and I saw that the reason why it was stopping was the reason that it was getting a red signal every time. उस ट्रेन जो चलाते उस ड्राइवर को, उसको ट्रेन को उस सिग्नल क्रॉस करने की ताकत है, लेकिन जब वो सिग्नल लगा तो तुरंत रोक देता था। So when a driver is driving a train, then the driver is having that power that he can drive beyond the signal, but still he stops when he sees the red signal. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वो सिग्नल में कोई ट्रेन को रोकने के लिए ताकत है? So I want to ask you one thing, that whether that signal has any power to stop the train? नहीं होगा, उनके पास कोई ताकत नहीं। छोटी सी सिग्नल है, वो इतना 20 कंपार्टमेंट्स का ट्रेन को रोक नहीं सकती, लेकिन क्यों रुक रहे? So that I want to tell you that the signal is such a small thing, and this train is such a train with more than 20 compartments. So this signal does not has any power to stop the train, but still the train is stopping. What is the reason behind that? So इसका रीजन ये है कि उस सिग्नल जिन्होंने लगाया है वो एक सरकार है, और उस सरकार के अंदर कुछ नियम रखा है। अगर वो ड्राइवर उस सरकार के नियम के विरुद्ध जाएगा, उसकी सरकार में जो भी लिखा गया सजा उनको दिया जाएगा। So the reason why the train is stopping is that the signal has been put by a government, and the reason for putting that signal, and there are certain laws to be followed regarding that signal, and if those laws are not followed, then the driver of the train will be punished for not following the rules. जिसी तरह हम रास्ते पे भी जाते हैं, कभी कभी बस, बड़ी सी बस, एक छोटी सी ट्रैफिक पुलिस हाथ दिखाता है तो रुकना पड़ता है। कारण इसका मतलब ये नहीं कि ट्रैफिक पुलिस के हाथ में कुछ ताकत है, नहीं है, उसके पीछे गवर्नमेंट कुछ लॉस रखा है, उसको क्रॉस करेगा उनको दंड दिया जाएगा। So likely in the same manner, we go on road and there might be a very big bus, and there might be a small traffic man, and if the traffic man just shows his hand, and the bus has to stop. The reason that the bus is stopping is not that the man is so strong. The reason is that there are certain rules to be followed, and if those rules are not followed by the bus driver, then that driver of the bus will be punished. मैं आपको प्रोत्साहन करता हूँ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, साम्स 34:11 में बहुत अच्छा अद्भुत वचन लिखा है, एक आप रेफर करके पढ़ सकते हैं। 34:11। So I want to request you all, brothers and sisters, there is a very nice verse which is mentioned in Psalms chapter 34 verse 11. यहाँ पर लिखा है कि बच्चों मेरे पास आओ और मेरे बातें सुनो, परमेश्वर की भय मैं आपको सिखाऊंगा।
So it is mentioned here that, "Come, you children, listen to me. I will teach you the fear of the Lord." यहाँ पर लिखा है कि वो परमेश्वर हमें एक पिता होकर हमें एक बच्चा करके पुकार रहे हैं। मेरे पास आओ, मैं आपको भय सिखाऊंगा और वो भय आपको बुराई से दूर रखेगा। So it is we can see that it is mentioned here that the Lord is saying, calling us like children, and He is telling that, I will come, I will teach you the fear of the Lord. Praise God. Praise the Lord. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ जो भी आज हमने सुना। और आज मीटिंग के पहले सुबह जस्ट मैं ऐसी प्रार्थना कर रही थी और एक सिचुएशन थी, मतलब मेरे ऑफिस में, तो मैं परमेश्वर से मांग रही थी कि मैं उसको कैसे डील करूं। वैसे वो बहुत ऐसे कुछ गंभीर बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए थोड़ी गंभीर थी। तो उसमें ऐसा था कि हम लोगों को सरकार की तरफ से कुछ ये मिलते हैं, जैसे कभी कभी कई बार क्या होता है कि सरकार हमको डायरेक्ट कोई चीज पैसे में देना नहीं चाहती है, ताकि क्योंकि अगर वो पैसे में देगी तो वो टैक्स उस पर लगेगा, और टैक्स लगने के कारण हम लोगों को उसका फायदा उतना नहीं मिलेगा। तो सरकार क्या कहती है कि कई बार वो ऐसे कुछ सर्कुलर्स निकालती है और जिसमें बताती है कि अगर आपको ये डिक्लेयर करना है कि आपने ये खर्चा किया है, और अगर आप ये सेल्फ डिक्लेरेशन दे देंगे तो खुद स्वयं मतलब ये भर के देंगे कि आपने ये खर्चा किया है, तो आपको उसका पैसा मिल जाएगा जितना भी है। तो ऐसे ही एक सर्कुलर आया था काफी 6-7 महीने पहले, जिसमें था कि मुझे ऐसा स्वयं को सारे एम्प्लॉयज को ये घोषित करना था कि हम लोगों ने मतलब कुछ अमाउंट था, जिस अमाउंट का खर्चा हमने किया है, और वो खर्चा हमने कुछ बर्तनों को लेने के लिए किया है, और वो बर्तनों की लिस्ट भी दी थी। वो टाइप के बर्तन लिए हैं, एक थर्मस जैसे टाइप की चीज ली है, तो एक फिक्स्ड अमाउंट है उतना, ये लिखने से वो अमाउंट हमें मिल जाएगा। तो मैं सोच रही थी कि मैं ये भर के दूं या नहीं दूं, क्योंकि इसका जो उद्देश्य है ये तो सब जानते हैं कि कोई भी उतने अमाउंट का शायद बर्तन तो नहीं खरीदेगा, लेकिन फिर भी वो सब चीजें इसलिए निकाली जाती हैं क्योंकि सरकार सीधा पैसे अगर एम्प्लॉयज को देगी तो वो उन सबका टैक्स उनको देना पड़ेगा। तो ये बात मुझे अच्छे से पता है कि उसका जो उस सर्कुलर का निकालने का उद्देश्य भी यही था, लेकिन फिर भी मैं झिझक रही थी कि मैं ऐसा कैसे लिखूं कि मैंने इतना खर्चा किया है, और मैंने इतना खर्चा एक्चुअली में नहीं किया था। और अभी ये कैलेंडर ईयर 2021 खत्म होने वाला है, तो और अभी मेरे पास सिर्फ यही हफ्ते का समय था जब मैं जाके, अगर मैं सोच रही थी कि अगर मुझे ये अमाउंट लेना है तो मैं क्या करूंगी, मैं जाके सच में वो बर्तन ले लूंगी, और शायद अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं किसी को गिफ्ट कर दूंगी, कुछ भी ऐसे इस्तेमाल करूंगी। फिर मेरे मन में आ रहा था कि अगर मुझे बर्तन खरीदने के लिए जाना है तो उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, और वो टाइम का मेरे पास शॉर्टेज था, और उतना सामान फिर घर पे लेकर आना, और फिर घर में उसको रखने की जगह करना, वो सब में बहुत थोड़ा मुझे कष्ट लेना पड़ता। तो करूं, फिर मैंने आज सोचा मैं सामान तो लेने नहीं जाऊंगी, मुझे तो इतना भी टाइम नहीं है कि मैं खरीदने जाऊं। मैंने आज सोचा, सुबह मैंने सोचा कि अब मैं इस बार लिख ही दूंगी कि मैंने इतना खर्चा किया है। फिर भी मैंने अंदर सोचा परमेश्वर से कि परमेश्वर अगर ऐसा आप चाहते कि मैं नहीं लिखूं तो आज आप मेरे से बात करना मीटिंग में। तो जब ब्रदर सैम बांट रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि परमेश्वर इतना हम लोगों को ऑनर करते हैं। अगर हम चाहें कि हम परमेश्वर को ऑनर करें तो परमेश्वर पहले ही हमें ऑनर करते हैं। तो परमेश्वर ने उस बात का मुझे उत्तर दिया कि वी शुड बी मोर वी शुड बी मोर अपराइट इन आवर सीक्रेट लाइफ। तो मैं इस बात का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने ये मुझसे बात की कि हमें अपने जो गुप्त जीवन है उसमें ज्यादा ईमानदार होना चाहिए। तो परमेश्वर को स्तुति है।